आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजब-गजब वाकया देखने को मिला, जब बीते दिनों हुए एक मामले को लेकर एक पक्ष के द्वारा पत्रकार वार्ता की जा रही थी। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता के स्थान के मालिक ने पहुंचकर आयोजन कर रहे सदस्यों को नसीहत दे डाली। दरअसल मामला मेन रोड में हुए वाकये का है, जिसमें विवादित जगह पर मंदिर समिति ने अपना नाम होने के चलते अपना बोर्ड लगा दिया। इसके बाद विजय झांझरी द्वारा मोर्चा संभाला गया और इस बात का विरोध दर्ज कराया गया। लेकिन धार्मिक आस्था से जुड़े इस मामले को लेकर कई धार्मिक समितियां एक साथ खड़ी हो गईं और इस तरह माहौल बिगड़ता देख कोतवाली में शिकायत करने तक पहुंच गए। इसी के चलते विजय झांझरी ने पूरे मामले को समझने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। लेकिन जिस स्थान पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी, उस स्थान के मालिक श्री नैयर मौके पर पहुंचकर विजय झांझरी को नसीहत दी डाली। देखें पूरा वीडियो। मेरा नौकर नहीं है। मेरा कहना है कि भाई हम कोई भी बात को जान पड़ताल के अगर लिखे, अब चूंकि व्हाट्सएप पे या उस दिन जो बातें बाहर लोगों के बीच में आई वो वास्तविकता नहीं है, चूंकि गलत बात लोगों की जानकारी में आ रही है। हम छोटी माता मंदिर के हम खिलाफ नहीं हैं। अनावश्यक रूप से जो बात पैदा करने का प्रयास किया गया, मेरा जन्म उसी क्षेत्र में हुआ। छोटी माता क्षेत्र के लोगों से मेरा बहुत सतत संपर्क है, कहीं कोई समस्या नहीं। पर जब मैं परसों भोपाल में था 3 तारीख को, तब इसके पास में टिंकू राय जी का फ़ोन आया, बोले शानी तुम आ जाओ दुकान। एक दुकान पहुंचा, इसके ऊपर थोड़ा दबाव वगैरह डाला, जो कुछ भी हुआ। इसका फ़ोन मेरे पास पहुंचा, चाचा कुछ लोग एकदम आए हैं ताला तोड़ने। बोला भाई एकदम क्या हो गया? तो मैंने तुरंत व्हाट्सएप पे ये वैसे अपने संगठन के सदस्यों को बोला कि भाई देखो क्या दिक्कत आई है, कौन से ताले टूट रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये चीज़ है। प्रणय नामदेव जी का फ़ोन, बैठ जाओ ना। प्रणय नामदेव जी का मेरे पास टेलीफोन आया, बोले भाई ऐसी ऐसी बातचीत है। तो मैं सबसे पहले उस टेलीफोन को आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। आप एक्चुअल आंधी में हो तो फोन बीच बीच में कटेगा। अच्छा कोई बात नहीं, आ रही है ना? हाँ बताओ ना, फिर क्या हुआ? बड़ी कम आ रही, नीचे लगाओ ना। आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना, आप बता दीजिए बैठ के बात। माइक बंद हो गया। हेलो हेलो, बोल दो। सुनिए ना, ये जो आप सोशल प्लेटफॉर्म में भी डाल चुके हैं। ये जो आप रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, ये मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ। अगर ये आदत रहेगी आपकी तो आपसे कोई भी बात करने से कतराएगा। अगर आप ऐसी रिकॉर्डिंग सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। भ्रामक प्रचार अगर कोई हो रहा है, नहीं ये गलत बात है। किसी की भी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। चलिए आप बता दीजिए ना, अपना अपना आरोप। मैं अपनी बात बता देता हूँ। आप अपनी बात। मैंने केवल एक बात कहा कि भाई अपन एक काम करते, मुझे भी जो बात उन्होंने बताई मेरे भी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा एक काम करते हैं, अगर उसने गलत किया है तो उसका कोई साथ नहीं दे। मैं सुबह आ रहा हूँ और अपन बैठ के बात करें। थोड़ा पानी भेजने बेटा। और ये ताले वाले तोड़ने वाला कोई काम इस समय पे मत कर। ये बड़ी स्पष्ट उनने भी कहते नहीं। दूसरे रात को ताले तोड़ दिए गए। ताले तोड़ने के बाद में दूसरे दिन भर कोई कार्रवाई। रात भर ये महिला बैठी है, पूरी रात थाने में बैठी रही, पूरी रात भर। ये भी रात भर थाने में रहे। पूरी रात हो गई, मीडिया में भी कुछ नहीं आया, कोई चीज़ नहीं हुई। और उसके बाद में इसलिए मुझे व्हाट्सएप के ऊपर डालना, और जब मैंने व्हाट्सएप पे डाला, ये आप कभी रुक जाओ ना, पत्रकारों से चर्चा हो रही है। है आपको नहीं मालूम ना? तो राम मंदिर और आप बड़ी माता छोटी माता मंदिर की बातें यहाँ क्यों होती? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था तो प्रेस हॉल में जाके करते। आपका हॉल बना ना प्रेस। भैया आप अभी हमारा यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, क्यों हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना यहाँ। तो यहाँ पे राम मंदिर की बात क्यों हो रही? छोटी माता मंदिर क्यों यहाँ पे उसके खिलाफ बात हो रही? बात उसके खिलाफ जो बातचीत हो रही है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके लिए प्रेस रूम बना है, वहाँ जाके करिए आप। ये मेरी जगह पे सब बातें क्यों हो रही?
मेरी जगह पे सब बातें चोरी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी जगह पे आप हिंदू आप- और अच्छे सम्मेलन को सबको अलग अलग मत करो आप हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, हम वो समाज को बांटने का जो काम कर रहे हो ना यहाँ खड़े होके ये आप समाज को बांटने का काम मत करिए। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, आपको मंदिर के खिलाफ आपसे- बोलना है, आपको किसी के भी खिलाफ बोलना है, आप जाके वहाँ पे बना हुआ है उनका हॉल बना है प्रेस के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए, वहाँ जाके कॉन्फ्रेंस करिए आप। ये मेरी जगह पे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं किसी के आप खिलाफ अब ये वैश्य भवन के लिए है, एग्रीमेंट है। अभी ये इसको कब्जे में ली गिरी आप। जी 31 जुलाई को रजिस्ट्री कराओगे आपने हाँ। पैसे नहीं दिए, सिर्फ 2 लाख रुपए मेरे को दिए हो और कोई पैसे आप दे नहीं रहे हो, मैंने 20 बार मांगा हूँ आपसे। उसके बाद आप 31 जुलाई को एग्रीमेंट कराएंगे जब इसके मालिक बनेंगे आप इसको यूज कर रहे हो 6 महीने से। मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या? बोला क्या आपको मैंने आके? आपने इतने सारे कार्यक्रम कर रहे हो, मैंने कुछ बोला आपको आके? आपसे बात करके ही कर रहे हैं, आपसे पहले अनुमति लिए, मेरे पास एग्रीमेंट है। नहीं, आप अपन देखो एक सेकंड भैया सुनो, समाज को बांटने का काम मत करिए। कोई समाज को बांटने का काम नहीं हो रहा है। किसी खिलाफ बोलोगे मैं बिल्कुल सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। जो गलत बोल रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे? आपको कोई बांटने का काम नहीं हो रहा है। आप वहाँ जाके हम- करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके लिए और जगह दी है उन्होंने, हॉल बनाया हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो मैं जो चीज के लिए अपन ने बुलाए हैं, हम बातचीत के रास्ते खुले थे, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने के उसमें और ना हम चाहते, पर चूंकि वो हमारा परिवार का सदस्य है इसलिए हमने फिर ये बात का निर्णय लिया है कि चूंकि जो परिस्थितियां बन रही है और जो चीज़ें लोग नहीं समझ रहे, चूंकि 4 लाख रुपए उसने किसी से लिया है जिससे उसने दुकान लिया था, उसका इसके अंदर में लिखा पढ़ी इसके साथ हुई थी, इसको कोई नोटिस इत्यादि नहीं दिया गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। पर हम कोई विवाद नहीं चाहते, हम कोई विवाद के मूड में है भी नहीं और हम कोई और ये कोर्ट कचहरी कर भी नहीं सकता, परंतु ये सब चीज हम आपको जानकारी में, चूंकि आप लोकतंत्र के तीसरे प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं, हमने ये निर्णय लिया है कि इसके जो 4 लाख रुपए उससे लिया है, चूंकि ये रात भर इसको उनको टेंशन में कुछ कल को घटना ना घट जाए, तो उसके बाद जो है वो 10,000 रुपए महीना हमारी ओर से हम देंगे। ये कहीं कोई केस इत्यादि नहीं करेगा, मतलब आप बात को समझ लो। यानी अभी क्या हो रहा है, वास्तविकता चूंकि बाहर नहीं आई है इसलिए आपको हमने बुलाया। मैं बोला ना छोटी माता व्यायामशाला का, ये गेंद पत्रकारों के तरफ उछालने का मतलब क्या, वजह समझ में नहीं आई मुझे। मैं आपको पत्रकारों को ये जानकारी दे रहा हूँ कि हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम कोई कोर्ट कचहरी नहीं जा रहे हैं। और हम एक सेकंड में बात तो सुनो, इसने जो 4 लाख रुपए लिया है जिससे, चूंकि वो वहां पे भी उसको बुला के बोला गया कि तुम चांदी से पैसे लेना, वसूल करना। ये आदमी का टेंशन में कल को, आज हम लोग समाज के बीच के लोग हैं, कल को कोई घटना दुर्घटना हम लोग के बीच में हो जाए तो आखिर हम लोग को उसके साथ भी चिंता विनत करके चलना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा भाई इसके पैसे हम दे देंगे। जी ये बताइए कि उस मकान का मालिक कौन है? मालिक के मकान का तो कोई पता ही नहीं कौन है, और ये आप जब पढ़ोगे तो आपको इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ब्रह्मचारी ध्रुव नारायण जी ने ट्रस्टी पद से सिर्फ इसीलिए त्यागपत्र दिया था। इसका ये 1904 का ट्रस्ट है, ये राम मंदिर ट्रस्ट। ये राम मंदिर ट्रस्ट का है 1904। इसके बाद जो कागज थे, उसका मकान का मालिक जैसे ये कई साल अवन देख रहे हैं, ये 70 साल से ऊपर से है। देख रहे हैं हाँ। 45 साल से अवन देख रहे हैं, हाँ। तो इसका इनका कब्जा है। हाँ, पर इसके पहले राम मंदिर समिति क्यों नहीं जागी, उनने क्यों नहीं कहा, अभी क्यों कहा? ये मतलब आप हाँ, वही तो हम भी कह रहे हैं ना। नगर निगम ने वो जमीन को मतलब उस भवन को जीर्ण शीर्ण भी कोई, देखिए मेरा कहना ये, आप लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं जो बातचीत कह रहा हूँ ना, हम कोई लड़ाई झगड़ा करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मैं जो बातचीत कह रहा हूँ कि जो भी है, मैं आपको यही बता रहा हूँ, हमने जो भी किए हैं भाई, चूंकि हमको जो गलत चीज हुई है हमको उसका विरोध हमने अपना दर्ज किया है। आप लोग भी सब जानते हैं जिस तरीके से हुआ है, अपने कोर्ट कचहरी नोटिस बैठ के सबसे अच्छा माध्यम होता है किसी भी बात के निपटारा करने का। हम कोई लड़ाई करने के मूड में नहीं। ये तो हो गया, अब अगला स्टेप क्या होगा आपका? आप हम- किनसे बातचीत करोगे? हैं? आप किनसे बातचीत करोगे? हम किसी से बात नहीं करेंगे, बट वो तो उन्हें अपना लगा दिया बोर्ड, अब क्या तो करोगे? हो गया ना। हम तो जैन सिद्धांत के लोग हैं, आप हमने अपनी बात को रख दिया है।
आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, वास्तविकता आपके नाले में लाए हैं। अगर ऐसा हो सकता है, होता है, तो आपके ऊपर है। अगर गलत हुआ है